जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 10 वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी बंगलौर में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई में होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ण रूपेण आलोच मांग से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की मांग में उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मांग में विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग में उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग में उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बाजार, ऑप्शन नंबर बी सूचना ज्ञान और अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत यूनिटों, ऑप्शन नंबर डी आय वितरण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत यूनिटों होगा। अगला प्रश्न है, जब माल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए घट जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी कुछ प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घट जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप से कहाँ सीखा? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना और उनमें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना, ऑप्शन नंबर सी संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदित्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी किशन नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी हरे राम बनर्जी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन नंबर बी कृतवर्मन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी विजयादित्य, ऑप्शन नंबर डी विनयादित्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी राजा राज चोल थर्ड, ऑप्शन नंबर डी कुलोत्तुंग चोल थर्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता युद्ध, ऑप्शन नंबर बी
दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड स्वतंत्रता युद्ध, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध होगा। अगला प्रश्न है, अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, ऑप्शन नंबर बी तोसली पर, ऑप्शन नंबर सी दूसरे देशों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट 16.6 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 9 मिनट 16.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 16.6 सेकंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 16.6 सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सूडान, ऑप्शन नंबर बी यमन, ऑप्शन नंबर डी मिस्र, ऑप्शन नंबर डी जाम्बिया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूडान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी विज्ञान तंत्र, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र सीमाएँ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी प्रणाली होगा। अगला प्रश्न है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम मलेरिए, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम ओवेल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया शरीर के किस अंग में संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए नस, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी हृदय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यकृत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब क्या है? ऑप्शन नंबर ए गूदेदार पुष्पासन, ऑप्शन नंबर बी गूदेदार पोम, ऑप्शन नंबर सी गूदेदार फलभित्ति, ऑप्शन नंबर डी गूदेदार एरल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गूदेदार पोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संवर्धन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक हाइड्रोपोनिक्स सूक्ष्मजीवों युक्त समाधान का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी फल उत्पादन या अन्य अवांछनीय लक्षण, ऑप्शन नंबर सी तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोपोनिक समाधान में कार्बनिक यौगिकों फोटोटॉक्सिक प्रभाव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देशांतर लाइनों, ऑप्शन नंबर बी अक्षांश लाइनों, ऑप्शन नंबर सी उल्टी लाइनों, ऑप्शन नंबर डी समांतर लाइनों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समांतर लाइनों होगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय भौतिकी, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय होगा।
अगला प्रश्न है, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेष कैसी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल एवं समतल, ऑप्शन नंबर बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तल एवं समतल होगा। अगला प्रश्न है, MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए PSB, ऑप्शन नंबर बी LRS, ऑप्शन नंबर सी LLS, ऑप्शन नंबर डी CLS। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी CLS होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर टैब, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी रनिंग ऐप। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। अगला प्रश्न है, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी परिवारितिक, ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच क्या है? ऑप्शन नंबर ए विकाचन, ऑप्शन नंबर बी अतिशीतित तरल, ऑप्शन नंबर सी द्विसमाक्षारीय, ऑप्शन नंबर डी जल प्रतिरोधकता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अतिशीतित तरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेड़ की छाल, ऑप्शन नंबर बी पत्ता गोभी से, ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर डी बैगन से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1988। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1986 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लीसर्जिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड होगा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए जल के प्रतिरक्ष, ऑप्शन नंबर बी जल स्रोत, ऑप्शन नंबर सी जल के प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी जल की विभव ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जल की विभव ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए वाल्टर एलन, ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी पीटर आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट एस्क्विथ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑस्टिन होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सांसी, ऑप्शन नंबर बी कबीले, ऑप्शन नंबर सी गोंड, ऑप्शन नंबर डी कुकी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के विकेट के 2 सेट कितने गज की दूरी पर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21.5 गज, ऑप्शन नंबर बी 22.5 गज, ऑप्शन नंबर सी 22 गज, ऑप्शन नंबर डी
21 गज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 गज होगा। अगला प्रश्न है, कागज़ की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी चीन में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।